साथियों नमस्कार। मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल आज उस महान विभूति जो देश को हमेशा कुछ न कुछ दिए हैं, ऐसे महारथ जो सदियों में ऐसे देश के लिए देने वाले, देश के कर्णधार, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि पर मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक परिवार के तरफ से नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए एक कृतज्ञ साबित थे, जिन्होंने ढकोसला बड़बोली नहीं, सिर्फ कर्म पर विश्वास किया। कर्मण्यसेवाधिके मां फलेषु कदाचन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी से लेकर आप देखे होंगे जिस तरह से अच्छे परिवार में पैदा होकर तत्परता से लिए भारत को किस तरह से योगदान देने का काम किए हैं, इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है। कुछ लोग जो भ्रम की दुनिया में जीते हैं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के किए गए कामों को भी हस्तक्षेप कर गलत बताने का कोशिश करते हैं, षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, जो अंग्रेजों का पिट्ठू रहे हुए हैं, गुलाम रहे हुए हैं, वो आज देश को अग्रसर बनकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से आपको छोड़ दिए मित्रों, आप समझ सकते हैं। ऐसे लोग जो इस काल में, कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन बेड और दवाई के लिए तड़प तड़प के मौतें हुई और कई जगह ऐसा रहा कि लाशों का अंबार लगा रहा, लाश जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, और गंगा के घाटों पर जो माँ गंगा जिसे बुलाई थी वो गंगा को भी धोखा, माता को भी धोखा देने का काम किया। मित्रों, बता देना चाहता हूँ कि अगर नेहरू की सोच वो नहीं रहती तो हमारे देश में एम्स, IIT और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जैसे भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में बनाया गया, और देश में सड़क से लेके बिजली तक उस समय हम अंग्रेजों के चंगुल से छूटे थे। न हमारे देश में कोई विकास था, न एक सुई तक बनता था। वहाँ बड़े बड़े मिसाइल और औजार और एक फौज तैयार किए जो देश को उच्चतम और देश को प्रथम ऐसा स्थान दिलाने का कोशिश किए। नेहरू के दिल में छल कपट नहीं था, वो देश के लिए सोचते थे। देश उनके लिए सोचा तो देश के लिए सोचते थे। देश के हर कठिनाइयों में उन्होंने सबल बनकर देश को मजबूती से, देश को एक स्वतंत्र भारत देश बनाने के लिए जो त्याग, तपस्या, बलिदानी गांधी और नेहरू और सरदार पटेल की संरचना का भारत, जो स्वर्णिम भारत आज जिस तरह से किया कम जाता है, प्रचार प्रसार बहुत किया जाता है, लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर के सोना और संपत्ति को भारत को अनुदान देते हुए देश के लिए जो आज उनकी संरचना है, आज हम जिस मौत के कगार पर खड़े हैं, उन्हीं की सोच का भारत, जहां हॉस्पिटल, IIT और लैब बने हैं, जहां हमारा वैक्सीन तैयार करके लोगों को इस कोरोना काल से बचाने के लिए आपको हथियार दिया जाता है, आपको कवच दिया जाता है। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देन था। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी के वो सानिध्य थे, वो हमारे नींव थे, वो जड़ थे, जिन्होंने एक पुल तैयार किया, जो सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, जिन्होंने त्याग, तपस्या और देश को अग्रसित और भारत को उज्जवल भविष्य देने का काम किया। आज साथियों, जिस तरह से भारत को धोखा, भ्रम, गरीबों और श्रमिकों और मजदूरों को जिस तरह से मारने का काम किया जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही सोच था कि 3 मई 1947 को गांधी जी और सरदार पटेल, नंदी जी सब मिलकर देश में मजदूर की संरचना करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का निर्माण किया। उसका बायलॉज तैयार कराया गया कि देश के श्रमिकों के साथ अन्याय न हो। साथियों, बता देना चाहता हूं, जिस तरह से आज देश भारतवासियों के दिल में, दिमाग में, उनके हृदय में बसने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिस तरह से आज के
जो चाय बेचने वाला बेटा, जो गंगा का बेटा बन के आया था, जिन्होंने आए दिन नेहरू को कोचने का काम करते रहते हैं, अपने किए गए कामों पर काले पर्दे डालकर, जिस तरह से लाशों से कफन चुराया जा रहा है, जिस तरह से गंगा के तट पर हिंदू रीति रिवाज को छोड़कर न जलाते हुए उनको उसी रेत में दफनाया जा रहा है, यही अच्छे दिन का सौगात था माननीय मोदी जी। पूछता है भारत, आज का दिन हम उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस भारत के नायक, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हुए, उनके विचारों को, उनके स्वतंत्रता संग्राम के किए गए कार्यों को, उनको देश के उज्जवल भविष्य के सोच को, देश के जिस तरह से सितारों की तरह वो अग्रसर कर कर जहाँ सेना से लेकर सैन्य शक्ति का प्रभावशाली मिसाइल और देश को जो देने का काम किए, जो देश में कभी बनता नहीं था वो देश को मिला। ये हमारा सोच उज्जवल, अब पुराना सोच और देश के भविष्य की चिंता करने वाले नेहरू जी का ही सोच था, जो आज भारत इस स्थान पे आया। और गांधी नेहरू परिवार जो त्याग तपस्या बलिदानी की प्रतिमूर्ति है, भारत के लिए हर चीज खोकर भारत को सबल और मजबूत बनाने का काम किया। वो गोडसे और आरएसएस का हाथ में बंधा हुआ पुतले की तरह काम करने वाली ये सत्ताधारी भाजपा सरकार, जिस तरह से चुनाव के लिए 365 दिनों सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदना, भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से देश के बनाए हुए संविधान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज भारत पूछता है, भारत देख रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कुशासन, जो 7 साल में जिस तरह से 3 काले कानून ला के किसानों को 6 महीने से वो बॉर्डर पर हमारे बैठकर, सिंधु बॉर्डर हो चाहे कोई भी बॉर्डर हो, बैठकर जिस तरह से अपने परिवार को छोड़कर, खेत खलिहान छोड़कर अपने न्याय की लड़ाई भारत में ही रह के, भारतवासी जो 80% आबादी है वो लड़ाई लड़ रहा है। कभी श्रमिक मर रहा है तो भारत सरकार के पास डाटा नहीं रहता है। बेरोजगारी सीमा विश्व, हमारे पड़ोस के भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसा लोग, पाकिस्तान जैसा देश हमसे आगे बढ़ते जा रहा है। हम सिर्फ 56 इंच का सीना लेकर क्या करेंगे, जिससे देश नहीं संभाली जा रही है, देश की व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। हमारे दो के लिए स्वतंत्रता अपना संविधान बनाकर संविधान तोड़ी जा रही है। देश की संपदा को जिस तरह से बेचने का काम किया जा रहा है, आज घिन आती है ऐसे शासन कुशासन सरकार पे, जो एक उन्नति प्रगति का गरीबों श्रमिकों के लिए न कल कारखाने फैक्ट्रियां, न उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई ऐसा व्यवस्था किया गया, बल्कि हर चीज़ प्राइवेट हाथों में। वो नेहरू की बनाई हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की संरचना किया हुआ संपत्तियों को जिस तरह से कौड़ी के दाम में हमारे प्रधानमंत्री जी बेचने का काम कर रहे हैं। देश को गुलामी के तरफ से हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं कालों से। ये कालों की राजनीति जिस तरह से इस कोरोना काल में इनके 2 साथियों का उद्योग धंधा और उनका पूंजी बढ़ते जा रहा है, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है। जिस तरह से इन्हीं के साथी रामदेव बाबा, जो हमारे इस काल में जिस तरह से भगवान का स्वरूप लोग लेकर हमारे डॉक्टर ने, हमारे एलोपैथिक दवा ने बचाने का काम किए, उनको सरेआम गाली देने का और बोलने का काम इनके सहपाठी, इनके सहयोगी करते जा रहे हैं। ये देश के लिए शर्म की बात है। साथियों, बता देना चाहता हूँ, ये भारत उज्जवल भविष्य का भारत, हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के सामाजिक अधिसंरचना को लेकर सड़क, बिजली, पानी, रेल के लिए उनके योगदान जिस तरह से नेहरू जी के थे, उसको जिस तरह से देश में सौगात दिए और देश उन्नति और प्रगति के रास्ते चलकर आज हमारा देश सबसे ऊपर दिखता रहा, यह नेहरू जी की सोच था, गांधी जी का सोच था और पटेल का सोच था। आज नेहरू जी के पुण्यतिथि पर विशेष बात यह मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू जी एक अच्छे विद्वान, लेखक, चिंतक और विचारक भी थे, जिन्होंने अपना संरचना जो विश्व इतिहास के झलक भारत एक खोज किताब में लिखे हैं, और उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे नेहरू जी का सोच क्या था। नेहरू एक आत्मा के प्रेरित करने वाली, एक आस्था को
मजबूत स्तंभ देने वाले भारत के सच्चे लाल, सच्चे सिपाही थे, जो त्याग तपस्या उनका करने का मूलभूत सिद्धांत था। आज के नेता जो देश को भ्रम, नौकरी के नाम पर, स्वरोजगार के नाम पर और नकल कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, बस इनको नित्य प्रतिदिन चिंता रहती है कि कौन सा सत्ता हथियाना है, किस श्याम दंड भेदभाव, किसको प्रताड़ित करना है। आज कोरोना काल में जिस तरह से प्रदेशों को आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री आप जिस तरह से देश को दुर्दशा पर ले जाके खड़ा किए हैं, इस देश का सब जनता जागरूक हो चुका है। मैं 135 करोड़ प्रबुद्ध जनता के तरफ से नेहरू जी के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए आज देश के सभी एक नागरिकों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सच्चाई, एकता और अखंडता के भारत को मजबूत करने के लिए नेहरू की कल्पनाओं का भारत, गांधी के कल्पनाओं का भारत का निर्माण जिस तरह से होता आ रहा है, उसके संरचना को कोई ठेस पहुंचाए, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। देश आपकी एकता और अखंडता, भारत धर्मनिरपेक्षता का भारत है, हमारे स्वाधीनता का भारत है। मजबूती से हम भारत माता के सपूत हैं। इस भारत की रक्षा करना हमारा कार्य है। जय हिंद साथियों।